हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है केसेस और यूजेजेस ऑफ नाउन। यानी आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि नाउन को हम जुमले के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यानी नाउन के इस्तेमाल, नाउन की यूजेजेस हम पढ़ने वाले हैं। तो नाउन के इंग्लिश ग्रामर में जो हमारे पास यूजेजेस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस इज अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर लिंकिंग वर्ब। ये हमारे पास नाउन की यूजेजेस है कि नाउन को हम सेंटेंस के अंदर कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आइए इनको डिटेल से पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड बिफोर मेन वर्ब टू फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जब हम नाउन को मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करें, ओके, और वो सेंटेंस का सब्जेक्ट आए। ओके, नाउन को हम क्या करते हैं, मेन वर्ब से पहले लगाते हैं और वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ताहिर प्लेज क्रिकेट एवरी डे। तो यहाँ पे प्लेज हमारे पास मेन वर्ब है, ताहिर नाउन है, और ये ताहिर जो है ये बकिया जुमले का सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे नाउन इज अ सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है। द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नाउन है, स्टडीइंग मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से पहले हमने नाउन को इस्तेमाल किया और ये नाउन जो है ये इस जुमले का इज अ सब्जेक्ट आया है। तो ये सब्जेक्टिव केस है जहां पे हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, मेन वर्ब से पहले उनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। इनको हम एक्विजिटिव केस भी कहते हैं। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड आफ्टर मेन वर्ब टू फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहां पे हम नाउन को क्या करते हैं, आफ्टर मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं, टू फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। और यहां पे नाउन इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस पे आता है। ओके, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ बुक यस्टरडे। तो यहाँ पे बॉट हमारे पास मेन वर्ब है, बुक हमारे पास नाउन है। ये मेन वर्ब के बाद आया है और ये इस जुमले का ऑब्जेक्ट है। ओके, डिड यू एंजॉय दैट मैच। यहाँ पे एंजॉय मेन वर्ब है और मैच जो है ये नाउन है। ये मेन वर्ब के बाद आया है और ये इस जुमले का ऑब्जेक्ट भी है। जब हम नाउन को मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल करें और वो उस जुमले का ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ओके, द थर्ड वन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इसमें हम नाउन को क्या करते हैं, नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। नाउन हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट आता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होता है। ओके, हम प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट नाउन इस्तेमाल करते हैं। ओके, कैसे, फॉर एग्जांपल, ही वाज वर्किंग एट दिस डेस्क। तो यहाँ पे इट हमारे पास प्रीपोजिशन है, ये जो डेस्क है ये हमारे पास नाउन है, लेकिन ये नाउन जो है, डेस्क जो है, ये ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। ओके, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई टो। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और टो क्या है, ये नाउन है। ओके, और यहाँ पे ये नाउन आया है इज एन ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का। ओके, जब हम नाउन प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें तो उसे क्या कहते हैं, इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन केस ऑफ नाउन। ओके, द फोर्थ वन इज पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या है, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू शो ओनरशिप और पोजीशन। जब हम नाउन को इसलिए इस्तेमाल करें कि वो मलकियत शो करे या पोजीशन शो करे तो उसे हम पॉजेसिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। हियर नाउन इज यूज्ड इन टू फॉर्म्स। यहाँ पे हम नाउन को दो फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी। हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी डालते हैं। हमीद्स बुक, यहाँ पे नाउन है हमीद और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पे ये नाउन हमारे पास पॉजेसिव केस में है। बॉयज स्कूल, तो यहाँ पे बॉयज हमारे पास प्लुरल नाउन है और ये एपोस्ट्रोफी डाली है, तो ये हमारे पास नाउन एंड पॉजेसिव केस है। ओके, सेकेंड फॉर्म क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स प्लस नाउन। हम पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नाउन का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं हम। माई कार, तो ये माई हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कार हमारे पास नाउन है। ओके, पॉजेसिव केस में कार माई हम नहीं लिख सकते कि पहले हम नाउन का इस्तेमाल करें उसके बाद हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव हम नाउन से, पॉजेसिव एडजेक्टिव हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। आवर होम, तो ये ठीक है पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये हमारे पास नाउन है। होम आवर हम नहीं लिख सकते। ओके, ये था पॉजेसिव केस ऑफ नाउन।
और इसके बाद हमारे पास है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या है? व्हेन अ नाउन इज आर्टिकुलेटेड बाय द सब्जेक्ट और स्पीकर इन अ सेंटेंस, कि नाउन को सब्जेक्ट या स्पीकर जो बोलने वाला होता है वो आर्टिकुलेट करे, वाजे करे, नॉमिनेट करे, बुलाए जुमले के अंदर, तो उस नाउन को फिर हम क्या कहते हैं कि ये वोकेटिव केस में है। फॉर एग्जांपल कम हियर अली, तो अली को क्या किया है? नॉमिनेट किया है, आर्टिकुलेट किया है स्पीकर ने, सब्जेक्ट ने, कि कम हियर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? नाउन है, और ये वोकेटिव केस में है। ओके, स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो स्टूडेंट्स को नाम से पुकारा है। ओके, स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक ऐसा नाउन है जिसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। ओके, और लास्ट केस नंबर 6 जो हमारे पास है वो इज अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर लिंकिंग वर्ब, कि नाउन को हम इज अ कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं कि वो मीनिंग को कंप्लीट करने दे। आफ्टर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं कि वो हमें मीनिंग को कंप्लीट करे। फॉर एग्जांपल अली इज अ टीचर, ये लिंकिंग वर्ब है इज। ओके, और इसके बाद आया है टीचर नाउन, ये नाउन लिंकिंग वर्ब के बाद आया है और ये मीनिंग को कंप्लीट करता है, कॉम्प्लीमेंट है फॉर अली, अली की मीनिंग को कंप्लीट करता है। अली इज अ टीचर, अली क्या है? अली एक टीचर है। ओके, तो ये टीचर जो है ये अली की मीनिंग को कंप्लीट करता है। यू आर अ डॉक्टर, आर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ओके, और ये डॉक्टर जो है ये लिंकिंग वर्ब के बाद आया है, एक ऐसा नाउन है जो कंप्लीट करता है मीनिंग को, मीनिंग यू के। ओके, यू के मीनिंग को कंप्लीट करता है। यू आर अ डॉक्टर। आई एम अ स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट क्या है? ये नाउन है जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद आया है और ये कॉम्प्लीमेंट है आई के लिए, आई की मीनिंग को कंप्लीट करता है कि आई क्या है? आई एम अ स्टूडेंट। ओके, तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स है। ओके, नाउन इज अ कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं। ओके, यहां सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो ये थे हमारे पास यूजेजेस यानी केसेस ऑफ नाउन, के नाउन को हम सेंटेंस में कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।